मित्रों नमस्कार, इंडियन कॉइन फैक्ट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ राष्ट्रीय एकता की थीम पर आधारित 2 रुपए के एक बहुत ही रेयर और महंगे सिक्के के विषय में। वो सिक्का वर्ष 2000 में बनाया गया था और खास बात यह है कि वो सिक्का एक विदेशी मिंट से बना था और वो रेयर और कीमती सिक्का आम चलन में आया था। इसीलिए आपको भी आज की तारीख में ये सिक्का आम चलन में मिल सकता है। क्योंकि मुझे ये सिक्का आम चलन से मिला है तो मैं यही लॉयन वैरायटी वाले बहुत ही रेयर और कीमती सिक्के के विषय में आपको जानकारी देने वाला हूँ। इसीलिए बिना स्किप के पूरी वीडियो देखनी है, वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी और वीडियो शुरू करने से पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि हम ऐसे ही रेयर और कीमती सिक्कों की वीडियो अपने इंडियन कॉइन फैक्ट चैनल पर रोज लाते रहते हैं। इसी कारण आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर राष्ट्रीय एकता का 2 रुपए का सिक्का देख रहे हो। ऐसे सिक्के वर्ष 2000 में भारत के चारों मिंट से बनवाए गए थे और एक विदेशी मिंट थी, वो थी मॉस्को मिंट। तो पहले तो हम लोग ये सिक्के 2024 की बुक में क्या कीमत रखते हैं, कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ये जान लेते हैं। तो अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर 2024 की बुक का चिट देख रहे हो और आपको यहाँ पर सभी सिक्कों की कीमत दिखाई दे रही है। सभी सिक्के सामान्य की कैटेगरी में है और यूएनसी कंडीशन में 30 रुपए तक कीमत आप देख सकते हो, एक्स्ट्रा कंडीशन में 10 रुपए तक कीमत देख सकते हो और वेरीफाइड कंडीशन में 5 रुपए तक कीमत आप देख सकते हो। तो मित्रों ये सभी सिक्के सामान्य है, लेकिन आपको यहाँ पर 2024 की बुक में ये मॉस्को मिंट का कॉमन सिक्का दिखाई दे रहा है। इस सिक्के में मैं आपको लॉयन वैरायटी वाला सिक्का बताने वाला हूँ, जो सिक्का मुझे आम चलन से मिला है। तो ध्यान दे, मैं आपको मॉस्को मिंट के 2 सिक्के दिखाऊंगा। दोनों सिक्कों की कंडीशन सेम ही होगी, सर्कुलेशन के सिक्के होंगे, फाइन टू वेरीफाइड कंडीशन के बीच में की, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि रेयर सिक्के की कंडीशन खराब होने के कारण ये सिक्का ज्यादा सर्कुलेशन में आने के कारण इस सिक्के का अशोक स्तंभ ऐसा दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैं आपको दोनों सेम ही कंडीशन के सिक्के बताऊंगा और उन सिक्कों के अशोक स्तंभ में क्या अंतर है वो भी बताऊंगा। और बाद में मैं आपको वर्ष 2000 में बने मॉस्को मिंट के यूएनसी कंडीशन के भी सिक्के बताऊंगा और वो सामान्य सिक्के में और रेयर सिक्के में क्या अंतर है इस विषय में भी जानकारी दूंगा। तो बिना स्किप के पूरा वीडियो देखे, ध्यान देकर वीडियो देखे, क्योंकि ये सिक्का आम चलन से मिला है। मुझे कल लगभग राष्ट्रीय एकता के 2 रुपए के सिक्के, जो सिक्के वर्ष 2000 में बनाए गए थे मॉस्को मिंट से, वो मॉस्को मिंट के सिक्के कम से कम 50 से 60 मिले हैं और उन सिक्कों में मैंने ये सिक्का ढूंढा है। हमें अगर ये मॉस्को मिंट का बहुत ही रेयर और कीमती सिक्का पहचानना है तो हमें इन सिक्कों की अशोक स्तंभ वाली साइड देखनी होगी। पहले तो आप ये देख सकते हो, ये दोनों ही सिक्के वर्ष 2000 में बने हैं और दोनों ही सिक्के के मिंट मार्क सेम ही दिखाई देते हैं। दोनों ही सिक्के मॉस्को मिंट के हैं। चलो इन सिक्कों के अशोक स्तंभ वाली साइड में क्या अंतर है वो देख लेते हैं। पहला अंतर आपको इन सिक्कों में देखने को मिलेगा इंडिया रुपीज इंग्लिश वाले नाम में। मित्रों सामान्य सिक्के का इंडिया रुपीज नाम हम लोग देखते हैं तो हमें सामान्य सिक्के के इंडिया रुपीज नाम के अक्षर बड़े दिखाई देते हैं, लेकिन कीमती सिक्के की तुलना में पतले दिखाई देते हैं। आप रेयर सिक्के के इंडिया रुपीज नाम के अक्षर भी देख सकते हो और सामान्य सिक्के के इंडिया रुपीज नाम के अक्षर भी देख सकते हो। आपको रेयर सिक्के में इंडिया रुपीज नाम के अक्षर छोटे दिखाई देंगे, लेकिन वो मोटे दिखाई देते हैं, आप देख सकते हो। मित्रों इन सिक्कों में मैं आपको दूसरा अंतर बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान दे। दूसरा अंतर आपको इन सिक्कों में देखने को मिलेगा सत्यमेव जयते नाम में। सामान्य सिक्के का सत्यमेव जयते नाम हमें पतला दिखाई देता है, आप देख सकते हो, लेकिन वही नाम अगर हम लोग रेयर सिक्के में देखते हैं तो रेयर सिक्के में वो नाम हमें मोटा दिखाई देता है। सामान्य सिक्के की तुलना में रेयर सिक्के का सत्यमेव जयते नाम के अक्षर थोड़े मोटे होंगे, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इन सिक्कों में मैं आपको तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर बताने जा रहा हूँ। तीसरा अंतर बिल्कुल आसानी से कोई भी पहचान सकता है। मैं जो तीसरा अंतर आपको बताने जा रहा हूँ वो सिक्का अगर आपको मिल जाता है तो वो सिक्का बहुत ही रेयर और कीमती होगा और तीसरा अंतर पहचानना बहुत ही आसान है, कोई भी बिल्कुल आसानी से पहचान सकते हो।
आप जो मेरे हाथ में ये दोनों राष्ट्रीयता के 2 रुपए के सिक्के देख रहे हो, और एक बार हम लोग इन सिक्कों का ईयर और मिटमार देख लेते हैं। तो अभी आपको इन सिक्कों का ईयर और मिटमार दिखाई दे रहा है। दोनों सिक्के वर्ष 2000 में बने हैं और दोनों सिक्कों का मॉस्को मिंट का सेमी मिटमार है, आप देख सकते हो। और कंडीशन अगर हम लोग देखते हैं, सामान्य सिक्का आपको जानकारी देने के लिए मैंने जो लिया है वो बहुत ही घिसा पिटा सिक्का है। रेयर सिक्के से भी ये सिक्के की कंडीशन बहुत ही खराब है। आप देख सकते हो इस सिक्के पर आपको बहुत सी जगह पर क्रैच भी दिखाई देगी, क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि रेयर सिक्का बहुत ही ज्यादा चलन में आने के कारण इस सिक्के का अशोक स्तंभ घिस चुका है, इसीलिए अशोक स्तंभ ऐसा दिखाई दे रहा है। बाद में मैं आपको वर्ष 2000 में बने मॉस्को मिंट के सिक्कों के और भी रेयर सिक्के के साथ अशोक स्तंभ दिखाने वाला हूँ। तो अभी हम लोग इन दोनों सिक्कों के अशोक स्तंभ देखते हैं। तो आप देख सकते हो इन दोनों सिक्कों के अशोक स्तंभ में आपको बहुत ही ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। सामान्य सिक्के का अशोक स्तंभ अगर हम लोग देखते हैं तो सामान्य सिक्के की अशोक स्तंभ की हाइट हमें ज्यादा दिखाई देती है, आप देख सकते हो। और कीमती सिक्के की अशोक स्तंभ की हाइट हमें सामान्य सिक्के के अशोक स्तंभ की तुलना में बहुत ही कम दिखाई देती है। ये अंतर आपको बिल्कुल साफ तरीके से नजर आता है। और अशोक स्तंभ के सीने का हिस्सा अगर हम लोग देखते हैं, सामान्य सिक्के का अशोक स्तंभ के सीने की चौड़ाई हमें कम दिखाई देती है, लेकिन रेयर सिक्के के सीने की अशोक स्तंभ की चौड़ाई आप देख सकते हो, ये भी आपको ज्यादा दिखाई देगी। आप अच्छी तरह से देख लो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये दोनों अशोक स्तंभ बिल्कुल अलग अलग है। रेयर सिक्के का अशोक स्तंभ अलग है और सामान्य सिक्के का अशोक स्तंभ बिल्कुल अलग है, आप देख सकते हो। अभी मैं आपको और एक सामान्य सिक्के के अशोक स्तंभ में और रेयर सिक्के के अशोक स्तंभ में अंतर दिखाने के लिए ये सामान्य सिक्का हम लोग बदल लेते हैं और उन सिक्कों के अशोक स्तंभ में अंतर देख लेते हैं। तो अभी मैंने ये सामान्य सिक्का बदल लिया है और इस सिक्के की भी आप कंडीशन देख सकते हो। इस सिक्के की कंडीशन भी फाइन कंडीशन के नीचे वाली कंडीशन है। इस सिक्के पर भी आपको बहुत सी जगह पर क्रैच दिखाई देते हैं और ये सिक्का भी एक घिसा पिटा सिक्का है। और इस सिक्के का भी अशोक स्तंभ देख लो और रेयर सिक्के का भी अशोक स्तंभ देख लो। आपको सामान्य सिक्के की अशोक स्तंभ की हाइट इस सिक्के में भी ज्यादा दिखाई देती है और कीमती सिक्के में अशोक स्तंभ की हाइट आपको कम दिखाई देती है। जैसे मैंने आपको रेयर और सामान्य सिक्के में अंतर बताए, वो सब अंतर ये सामान्य सिक्के में और रेयर सिक्के में मौजूद है, आप देख सकते हो। अभी हम लोग रेयर सिक्के के साथ सामान्य यूएनसी सिक्का भी देख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो अभी आप एक तरफ सामान्य सिक्का देख रहे हो और एक तरफ रेयर सिक्का देख रहे हो। आप यूएनसी सिक्के में भी सामान्य सिक्के का अशोक स्तंभ देख सकते हो और रेयर सिक्के का अशोक स्तंभ भी देख सकते हो। आपको यहाँ पर भी यूएनसी सिक्के में भी वही सीन नजर आता है। यहाँ पर भी आपको सामान्य सिक्के के अशोक स्तंभ की हाइट ज्यादा दिखाई देती है और रेयर सिक्के की अशोक स्तंभ की हाइट कम दिखाई देती है। दोनों अशोक स्तंभ बिल्कुल अलग अलग है, आप देख सकते हो। तो आपने अगर यहाँ तक बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आ ही गया होगा तो रेयर सिक्का कैसे पहचानना है और रेयर सिक्के का अशोक स्तंभ कैसे होता है। मैंने आपको दोनों सिक्कों के अशोक स्तंभ बताए अलग अलग सिक्कों में से, तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो एक बार देखने से समझ में नहीं आई होगी तो मित्रों ये वीडियो दोबारा देखिए और ये सिक्का समझ ले। तो अभी तक हम लोग रेयर और कीमती सिक्का तो समझ ही चुके हैं। तो ये रेयर और कीमती सिक्का आज की तारीख में अगर आपको मिलता है, ये सिक्का आपको कितने पैसे दिलवा सकता है, चलो इस विषय में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन ये जानने से पहले आप देख रहे हो इंडियन कॉइन फैक्ट। यह मिलती है आपको सिक्कों की सही और ताजा जानकारी। सिक्कों की ताजा अपडेट के लिए इंडियन कॉइन फैक्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हो, वीडियो को लाइक भी करते हो, तो मैं समझता हूँ कि मेरी वीडियो बनाने की मेहनत सफल हो गई। तो चलो ये वर्ष 2000 में बना विदेशी मिंट का मॉस्को मिंट का लॉयन वैरायटी वाला सिक्का क्या कीमत रखता है, इस विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। मैंने एक सिक्का एक साइट पर सेल होते हुए देखा था। उस साइट पर ये सिक्के की कीमत रखी गई थी 6000 रुपए से 6500 रुपए तक और उस सिक्के की कंडीशन थी एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन। लेकिन आपको आज की तारीख में ऐसा वर्ष 2000 में बना मॉस्को मिंट का लॉयन वैरायटी वाला सिक्का मिलता है, तो ये सिक्का आपको कंडीशन वाइज कितने पैसे दिलवा सकता है, चलो इस विषय में मैं आपको जानकारी दे दूं। अगर आपको ऐसा सिक्का आज की तारीख में वेरीफाइड कंडीशन में मिलता है, जैसे आप मेरे हाथ में सिक्का देख रहे हो, तो इस सिक्के की कीमत 2000 रुपए से 2500 रुपए तक जा सकती है। और ये सिक्का अगर आपको एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में मिलता है तो एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इस सिक्के की कीमत 3000 रुपए से 4000 रुपए तक जा सकती है। और ये सिक्का अगर आपको यूएनसी कंडीशन में मिलता है तो
तो यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के की कीमत आज की तारीख में 6,000 रुपए से 7,000 रुपए तक भी जा सकती है। लेकिन इस सिक्के में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है, ये अंतर आपको अच्छी तरह से पहचानने है। ये सिक्का अगर आपको मिल जाता है और इस सिक्के का बायर भी आपको मिल जाता है तो ये सिक्का आपको बहुत ही अच्छी कीमत दिलवा सकता है। ये बात भी हमें यहाँ पर समझनी होगी। उम्मीद करता हूँ कि रोज की तरह आपको आज की वीडियो भी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। इसी कारण आपको इंडियन कॉइन फैक्ट चैनल सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो बहुत ही ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है और वीडियो को लाइक भी करना है। बाय मित्रों।